हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे तक काम आने वाला चैप्टर है। तो प्लीज़ दोस्तों, हो सकता है कि इसके थोड़े ज़्यादा पार्ट हो जाए, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि कितने ज़्यादा पार्ट हैं, बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर है। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा शॉर्ट में करके आपको करा रही हूँ। एक लंबा लेक्चर नहीं बना रही जिससे आप बोर हो जाएं। तो प्लीज़ थोड़े ज़्यादा पार्ट हो जाए तो उन पे ऐसे इतना माइंड मत करना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नर्सिंग प्रोसेस में टाइप्स के हैं हमारे डाटा कलेक्शन के। आई होप कि आपने मेरे पुराने लेक्चर्स को देखा होगा। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ जा करके देखो। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया है। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और अनाटॉमी की मैंने और भी सारी वीडियोस डाली हैं, तो प्लीज़ उनको भी एक बार चेक ज़रूर कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया कंटेंट हो आपका तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा कितने टाइप का होता है और किस तरीके से उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि आप हमें नोट्स बनवा दीजिए। तो देखो, एक मतलब 10 या 15 मिनट की वीडियो में इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड नोट्स बनवाऊँ। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ रेफरेंस लेती हूँ, यहाँ मैं बुक का, स्लाइड्स का और बाकी आपके गूगल का मिक्सअप करके एक रेफरेंस लेती हूँ। तो इसको आप नोट कर सकते हो। बाकी जो भी आपकी बुक चल रही है उसको आप रेफरेंस लो और अपने नोट्स को बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जितना मैं इंक्लूड करती हूँ तो ज़्यादा बचता नहीं है ऐसा आपका जो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो। जितना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारा आपको कवर अप करा देती हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाटा। हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या होता है, किस तरीके से उसको हम मतलब वो कर सकते हैं, स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो हमारा है कि टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि वो डाटा जो पेशेंट हमें खुद से देता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोवर्ट बोलते हैं। सिम्टम्स पे होता है, ठीक है। डाटा इन्फो गिवन बाय पेशेंट, ये पीटी से पेशेंट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेशेंट को पीटी लिख देते हैं। हिमसेल्फ ओनली, यानी कि ऐसी डाटा या वो इंफॉर्मेशन जो पेशेंट हमें खुद से देगा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट अपने बारे में बताएगा। हाँ, तो पेशेंट क्या बताएगा? जिसको सिम्टम दिख रहे होंगे वही तो अपने बारे में बताएगा वो कि हाँ मुझे ऐसा हुआ है। जैसे मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, उसको फीवर है, तो वो क्या बोलेगा आगे कि मुझे मतलब फीवर है, ठीक है, मतलब मैं बहुत गर्म हो रहा हूँ, फीवर है मुझे और मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरे मतलब बॉडी में पेन है, या फिर हो सकता है कि उसका उल्टी करने का मन कर रहा हो। तो देखो डिफरेंस आता है, ठीक है। नॉजिया और वॉमिटिंग में डिफरेंस है। वॉमिटिंग है मतलब कि आपने उल्टी कर दी है, ठीक है। नॉजिया का मतलब है कि आपका मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो वो बोलेगा कि मुझे नॉजिया वाली फीलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है मुझे। तो उसने कहाँ से बताया सब कुछ? क्योंकि उसको सिम्टम दिख रहे हैं। पेशेंट को नॉजिया हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको फीवर है, उसको सारे सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसने वो बताया। तो सब्जेक्टिव डाटा कुछ नहीं है, बस वो डाटा है जो हमें पेशेंट आके देगा, अपने सिम्टम के बेस पे हमें बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि पेशेंट जो सब्जेक्टिव डाटा देता है इसको हमें एज इट इज, यानी कि जैसा उसने बताया कि उसको इचिंग है, उसको पेन है लास्ट 2 दिन से, ठीक है। उसने बोला कि पेन है लास्ट 2 डेज से, तो हमें वही लिखना है, पेन लास्ट 2 डेज। हमें अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मैनिपुलेशन नहीं करना होता है सब्जेक्टिव डाटा में, ठीक है। पेशेंट ने जो बताया है एग्जैक्ट वही हमें नोट डाउन करना है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव डाटा। अब आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऑब्जर्व, ठीक है। ये क्या होता है? ओवर्ट होता है और साइन। अब क्या होगा? आपका सब्जेक्टिव डाटा हुआ जो पेशेंट ने हमें दिया। अब ऑब्जेक्टिव डाटा एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनली, एज अ नर्स, हमारा भी तो कुछ रोल है ना। हम क्या करेंगे? जो मतलब पेशेंट आए हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जर्व। तो ऐसे याद कर सकते हो कि वो डाटा जो हमने पेशेंट को ऑब्जर्व करके लिया, ठीक है। पेशेंट है हमारे सामने, हमने जो ऑब्जर्वेशन करी अपने पेशेंट पर, जो डाटा हमें वहां से मिला, वो हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। डिफरेंस है, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट हमें देगा, हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे उसमें। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमने ऑब्जर्व करा पेशेंट को और वो हमने लिखा, वो हमारा कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। अब आता है डाटा इन्फो गैदर डिस्क्राइब अ हेल्थ पर्सनल। तो वही बात है कि जो हमारे हेल्थ केयर पर्सनल एज ए नर्स जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। तो आप याद कर सकते हो कि ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कौन करेगा? हम करेंगे, एज अ नर्स हम करेंगे उसको ऑब्जर्व। अब इसमें कौन सा आता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। आप खुद सोचो कि पल्स उसकी कितनी चल रही है, पेशेंट थोड़ी बताएगा आपको, आपको खुद उसकी मॉनिटर करनी होगी, रेस्पिरेशन
आप मॉनिटर करोगे, टेम्परेचर है वो आप मॉनिटर करोगे उसका। तो ये वो डाटा है जो आपने ऑब्जर्व करके अपने पेशेंट का लिखा है। और देखो उसने बोला है कि पेन है उसको, तो पेन कैसे असेस करोगे? पेन असेस स्केल आते हैं, ठीक है, आपके पेन को असेस करने के लिए स्केल आते हैं स्पेसिफिक, उनसे हम क्या है पेशेंट के पेन को असेस कर सकते हैं। तो ये हमारा इतना हो जाता है टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। अब बात आती है सोर्सेज की। सोर्सेज में कितने होते हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यानी कि डाटा के दो सोर्सेज है। डाटा को आप दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। पहला है आपका प्राइमरी, सेकेंड है आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में कौन सा था? पेशेंट हिमसेल्फ, मतलब वो सोर्स पेशेंट, हमारे यहाँ पे सोर्स प्राइमरी में सोर्स कौन है? पेशेंट खुद है, ठीक है, पेशेंट से हम डाटा लेंगे। हाँ, ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्स, ऑल सोर्सेज अदर देन पेशेंट, यानी कि वो सारे सोर्सेज जो पेशेंट को छोड़ के हैं, ठीक है। हमारा प्राइमरी सोर्स में पेशेंट आ रहा था, उससे हमने डाटा कलेक्ट करा था, ये हमारा प्राइमरी सोर्स था। अब आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कि पेशेंट को छोड़ करके बाकी जितने सारे सोर्स है। अब बाकी जितने सारे सोर्स कौन से होंगे हमारे? वो क्या होंगे? हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी, हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे। अब देखो टेस्ट रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा? पेशेंट ने तो इतना बोला था कि उसको फीवर है, उसको पेन है, उसको नॉजिया हो रहा है, ठीक है। अब पेशेंट आया था, हमने उससे कुछ टेस्ट करा दिए, हमने उसके ब्लड टेस्ट कराया, हमने उसको सीटी स्कैन कराया है, हमने एमआरआई कराया, हमने उसका एक्सरे कराया, मतलब जो भी सी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा था वो सारे टेस्ट हमने करा दिए अपने पेशेंट के। अब उन टेस्ट की कोई फाइंडिंग भी तो आई होगी, जो फाइंडिंग आई है वहाँ से भी तो कुछ डाटा मिलेगा हमको। तो वो जो डाटा मिलेगा वो कहाँ से मिला? सेकेंडरी सोर्स से मिला, वो पेशेंट ने नहीं बताया हमें। अब खुद देखो, पेशेंट का ब्लड टेस्ट हुआ, उसके WBC काउंट है, उसके आपकी जो RBCs हैं, इस सब का जो काउंट है या प्लेटलेट का जो काउंट है, पेशेंट को कैसे पता होगा? वो थोड़ी बताएगा कि मेरे अंदर इतनी प्लेटलेट्स है, नहीं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? टेस्ट रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो वो हो गया टेस्ट रिपोर्ट। अब आता है फैमिली मेंबर्स। अब कुछ ऐसे होती है चीज़ें होती है जो पेशेंट खुद पे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, उसके फैमिली मेंबर्स कर लेते हैं, उसका बिहेवियर है, उसकी और चीज़ें हैं, तो ये कहाँ से मिल जाएंगी? फैमिली मेंबर से। अब आता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि जो डॉक्टर हैं और जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं, वो जो मतलब उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अपना मतलब ऑब्जर्वेशन से कुछ डाटा मिला होगा उनको, उनसे जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सारे सोर्स, टेस्ट रिपोर्ट, फैमिली मेंबर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सारे सोर्स क्या है? सेकेंडरी है। पेशेंट क्या है? प्राइमरी सोर्स है। बस इतना डिफरेंस है इनमें। अब आता है हम असेसमेंट में करते क्या है, ठीक है। हम ये असेसमेंट के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपना डाटा कलेक्शन। हमारा नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था असेसमेंट, उसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। अब आता है DOVD, इसकी शॉर्ट से ट्रिक है DOVD। अगर आपको ये याद हो जाती है तो आप याद कर लोगे आराम से। इसमें आता है डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा और डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको क्या करना है? डाटा का डॉक्यूमेंटेशन कर देना है। तो पहला आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कैसे कलेक्ट करोगे आप? हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं हम। अब सारा डाटा हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ डाटा को हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, कुछ को क्या है? इंटरव्यू से। अब देखो पेशेंट की जो इनर फीलिंग्स है, उसके अंदर की जो थॉट्स हैं, उनको तो हम ऑब्जर्व करके नहीं पता लगा सकते हैं ना। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे मेथड को भी अपनाना पड़ेगा। तो वो क्या है? हमारा इंटरव्यू है। हम पेशेंट से इंटरव्यू सेशन प्लान कर सकते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, जिनके वो हमें आंसर करेगा, तो हमें वहाँ से डाटा मिल जाएगा। अब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम पेशेंट का हेड से लेकर के टो तक का उसका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, उसके आईज का, उसके स्कैल्प का, उसके ईयर्स का, उसके नोज का, उसके हमारे माउथ का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, GI सिस्टम का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम का, सारे सिस्टम का हम क्या करते हैं? पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। वहाँ से भी हमें डाटा मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन पे वीडियो चाहिए कि कैसे अभी करा जाता है पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इन वीडियोज में इसको मिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब डाटा मिल गया है, उसको ऑर्गेनाइज करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अरेंज इन सिस्टमैटिक वे बाय फॉर्मेट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन। अब क्या है? हमें डाटा मिल चुका है, लेकिन उसको हम ऐसे ही कहीं भी अरेंज नहीं कर सकते। हमारे कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें डाटा को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो हमें डाटा मिल गया है, डाटा को हमने अरेंज कर दिया, क्योंकि अरेंज बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकें। अब आता है वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन का मतलब होता है कि डबल चेक करेंगे, मतलब जो हम डाटा हमें मिला है उसको हम डबल चेक करेंगे कि वो डाटा एक्यूरेट है, वो फैक्ट पे बेस्ड है या नहीं है। क्योंकि
अगर हमें कहीं भी एरर दिखता है तो हम दोबारा से डाटा को कलेक्ट करेंगे, इसलिए डाटा का वेलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में। क्यों? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कीप रिकॉर्ड्स, यानी कि आपने जो भी काम करा उसको आपका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको उसका, ठीक है। देखो नर्सिंग में अगर आपने पेशेंट का मतलब सिंपल से केयर भी कोई दिया, आपने उसकी माउथ वॉशिंग कराई है, आपने उसको एक सिंपल सा मतलब कोई ओरल मेडिकेशन दी है, कुछ भी करा है, सिंपल सी केयर भी की है, आपको उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है, देखो आपकी शिफ्ट है, आपने पेशेंट को कोई मतलब एक पेन किलर दिया है, ठीक है, आपने दे दिया, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं करा, अब जो नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि आपने वो काम कर दिया है? नहीं पता चलेगा ना उसको। तो हो सकता है कि वो मेडिकेशन दोबारा जाके पेशेंट को दे दे। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, वो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं सब चीज़ों के बारे में, तो पेशेंट को हार्म हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पेशेंट आपको मतलब कभी कभी पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि वो मतलब मना कर देते हैं कि नहीं हमें तो ये चीज़ दी नहीं गई थी, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आपके पास में रिकॉर्ड होगा, प्रूफ होगा, आप बच सकते हो कि नहीं मैंने अपना काम करा था। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर हाल में, इससे आप सेफ होते हो, ठीक है, आपका पेशेंट भी होता है, साथ साथ आप भी सेफ होते हो। कोई भी अगर फ्यूचर में मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप दिखा सकते हो कि हाँ मैंने डॉक्यूमेंटेशन करी थी, देखो ये मैंने केयर दी थी अपने पेशेंट को। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं हम, उसका डेट, टाइम, पेशेंट नेम, पाना नंबर और जो केयर हमने प्रोवाइड की है वो हम लिख देते हैं। तो हमारा ये क्या था, सब असेसमेंट के अंदर आता था। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा असेसमेंट खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपना, उसमें हम पढ़ेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है। हाँ, तो आपको शायद समझ आया होगा कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, डाटा के सोर्सेज क्या होते हैं, और हम असेसमेंट को हम किस तरीके से एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी आती है हमारे असेसमेंट के अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और हम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नया कंटेंट हो तो सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल जाए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।